ओके गाइस, तो आज हम लोग बीआरएस का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो भी हम लोग सीखे थे उसका 2 मिनट में थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे सर कैश बुक एंड बीआरएस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक कंपनी में अकाउंटेंट मेंटेन करता है, वहाँ पे ऑल कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक में कैश भी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, बैंक ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक चेक विड्रॉ, चेक इशूड, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये सब हम लोग बैंक में जैसे हम लोग बैंक वाले में मेंटेन करते हैं। सेम चीज़ अब तुम्हारा क्या, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन्स होता है मेरा कैश बुक में, सेम थिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अवर पासबुक। तो पासबुक में भी सेम चीज़, मतलब पासबुक क्या होता है? नथिंग बट अ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, रहना चाहिए। बट ड्यू टू सम 3 रीज़न, एक टाइमिंग डिफरेंस का वजह से, कुछ एरर्स की वजह से हो सकता है कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस ना मैच करे। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर द रीजंस? उसमें एक टाइमिंग डिफरेंस था। टाइमिंग डिफरेंस मतलब सपोज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो एज अ अकाउंटेंट हम लोग क्या करते हैं, संग संग एंट्री कर लेते हैं कैश बुक में। बट अब बैंक में वो पैसा कब आएगा? जब तक वो चेक कोई डिपॉजिट करके क्लियर नहीं होता है। तो दैट मीन्स 2 दिन का 3 दिन का गैप रहते ही है। समटाइम्स क्या होता है, जो चेक डिपॉजिट किया हम, हो सकता है डिसऑनर हो गया, हमको पता ही नहीं चला। हमको कब पता चलेगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट लेकर आएंगे तब पता चलेगा। दीज आर टाइमिंग डिफरेंसेस। सपोज कोई कस्टमर डायरेक्टली मेरा बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, फिर हम किसी को चेक इशू जब करते हैं, हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, बैंक बैलेंस तो अपना कम कर देते हैं कैश बुक में। बट चेक पासबुक में अकाउंट बैलेंस कब कम हुआ? जब तक वो चेक एक्चुअली में क्लियर नहीं होता, जब तक वो सामने वाला जो मेरा क्रेडिटर वो जाके अपना बैंक में जमा नहीं करता और मेरा बैंक से पैसा नहीं डेबिट होता है, तब तक क्या होगा, वो बैंक बैलेंस मेरा कमेगा नहीं। तो ये सब बहुत सारा रीज़न है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से समटाइम्स कैश बुक पासबुक मैच नहीं करता। एंड सेकेंड था एरर्स। सपोज हम कैश बुक में कुछ एरर्स करके रखें। सपोज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000, बट हम गलती से 1 लाख लिख कर रखें, तो मेरा कैश बुक में एरर्स है। कैश बुक को ठीक करेगा तभी ना पासबुक का सब मैच करेगा। पासबुक तो हो गई है, बस सपोज कोई कुछ कैश कोई डिपॉजिट हुआ ही नहीं, गलती से हम एंट्री कर दी, मतलब एनी काइंड ऑफ एरर इन कैश बुक जो तुमको कैश बुक को ठीक करना है, तो उस टाइप का एरर्स हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में देखे थे तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट, डेबिट बैलेंस वाला। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज कैश बुक एक एसेट अकाउंट है कंपेयर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारा लिए वो एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा। बट योर अकाउंट फॉर द बैंक के लिए तुम्हारा अकाउंट क्या एक लाइबिलिटी है। डिपॉजिट्स, एनी डिपॉजिट्स फॉर अ बैंक इज अ लाइबिलिटी, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर में विड्रॉ द मनी क्लेम कर सकता है। तो बैंक को, तो बैंक के लिए तो लाइबिलिटीज है, बैंक का खुद का पैसा तो वो है नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम जो मेरा जैसा कि एसेट इंक्रीज करने से मेरे पास पैसा आया तो हम लोग बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, तो मैं कैश बुक में, तो अगर पासबुक में क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब भी मेरे अकाउंट में पैसा आता है बैंक स्टेटमेंट अगर हम चेक करेंगे तो क्रेडिट साइड में को मिलेगा। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड मीन्स मेरा बैंक में पैसा आया है। योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड मीन्स मेरा बैंक से पैसा कटा है। तो कैश बुक में जो क्रेडिट करते हैं बैंक, पासबुक में वो क्या होगा, तुम्हारा डेबिट होगा। ठीक है, और कैश बुक में जो डेबिट करते हैं, जो भी रिसीप्ट होता है, पासबुक में वो क्या होगा, तुम्हारा क्रेडिट होगा। कैश बुक का रिसीप्ट डेबिट साइड और पासबुक का रिसीप्ट क्रेडिट साइड। कैश बुक का पेमेंट क्रेडिट साइड, बट पासबुक बैंक से पेमेंट कहाँ होगा, डेबिट साइड में। हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी का लेके हम लोग देखे थे हम लोग। अब करना था सर बीआरएस का टाइम में हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करें, जिसको जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस स्टार्टिंग पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है। सपोज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वेयर आई हैव टू रीच, हमको मैच कराना है किसके साथ, पासबुक का बैलेंस के साथ मैच कराना है। ठीक है, तो हमको जिसके जहाँ से स्टार्ट करें उसके बारे में सोचना था कि वो जो कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है, अब कंपेयर करना है जिस जहाँ जाना है हमको पासबुक में। तो सपोज अगर कैश बुक से स्टार्ट करें, कैश बुक को जो बैलेंस है वो कंपेयर टू पासबुक बढ़ा हुआ है ना कमा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो कम कर देना है, अगर कमा हुआ है तो बढ़ा देना है। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ठीक है, तो अगर वो पासबुक का कंपैरिजन में बढ़ा हुआ है तो कम कर देना है, कमा हुआ है तो बढ़ा देना है, तभी जाके मैच करेगा। सेम थिंग अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें कैश बुक में जाना है तो पासबुक के बारे में सोचना है। नाउ द पासबुक का बैंक बैलेंस कंपेयर टू कैश बुक बढ़ा हुआ है ना कमा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो कम कर देना, कमा हुआ है तो बढ़ा देना है। यही हम लोग का रूल्स ये था। अब इसके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन है तुमको बस इतना जानना है कि ये ट्रांजेक्शन की वजह से मेरा कैश बुक में बैलेंस बढ़ रहा है ना कम रहा है कंपेयर टू पासबुक। सेम ये ट्रांजेक्शन की वजह से मेरा पासबुक का बैलेंस कम रहा है ना बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कंपेयर टू कैश बुक। बस ये अगर पता रह जाएगा तुमको आराम से एडलेस करने हैं, कुछ रटने का यहाँ पे है नहीं, राइट। तो इसी को बेस करके लास्ट डे हम लोग एक इलस्ट्रेशन 1 देखे थे हम लोग, राइट। ये था कि एक कैश बुक एंड पासबुक दिया हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कैसे बीआरएस बनाना, तो उसके लिए क्या अप्रोच फॉलो किए थे हम लोग कि पासबुक एंड कैश बुक का हर आइटम, कैश बुक का डेबिट देयर शुड बी अ क्रेडिट इन पासबुक ऑल्सो, कैश बुक का क्रेडिट देयर शुड बी अ डेबिट इन पासबुक ऑल्सो, सेम अमाउंट का सेम चीज़ का। अगर नहीं है तो मिसमैच को तुमको फाइंड आउट करना है, तो वो सबको अलग से तुम्हारा बीआरएस में करना है, रिकॉन्सिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग किए थे एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद हम लोग ए वाला एग्जाम्पल मिस्टर ए का कैश बुक का भी देखे थे, राइट।
नेक्स्ट आज हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा ये वाला एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 2। देखो इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 3.17 इंस्टीट्यूट का मैथ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड, ठीक है। तो BRS एज ऑन डेट हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। सपोज मार्च महीने में हर मंथ के एंड में, बोलो, ठीक है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ 2,40,000, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है, कहाँ पहुँचना है, बैलेंस एज पर पासबुक में पहुँचना है, ठीक है। अब देखो चेक, एक एक ट्रांजेक्शन के हम लोग फोकस करते हैं, ओके। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक अकाउंट, तो इसका वजह से कैश बुक में मेरा क्या बैलेंस बढ़ा हुआ है ना कमा हुआ है। चेक जब इशू किए तो हम कैश बुक में संग संग एंट्री कर दिए हो क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश बुक तो कम हो गया, बट मेरा पासबुक में बैलेंस कब कम होगा, जब एक्चुअल में जाके वो चेक क्लियर होगा। तो यहाँ पे कैश पासबुक बढ़ा हुआ है बट मेरा कैश बुक कमा हुआ है, तो कमा हुआ है तो क्या करने पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एट क्लियर्ड, इसका वजह से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है ना कमा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बिकॉज चेक डिपॉजिट जब हम बैंक में किए हैं तो हम अपना कैश बुक में संग संग एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर वाला, ठीक है, कस्टमर बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटर्न, बट चेक पासबुक में मेरा बैलेंस तभी अपडेट होगा जब वो चेक एक्चुअल में क्लियर होगा। तो पासबुक कमा हुआ है बट मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो अगर वो पासबुक का सब मैच कराना है तो कैश बुक को भी कमाने पड़ेगा, तब जाके मैच करेगा, तो माइनस होगा, राइट। नेक्स्ट क्या था, बैंक चार्जेस 300 रुपया, 300 रुपीज़। तो बैंक चार्जेस जो है बैंक में तो कट गया, बट हमको कब पता चलेगा, जब मेरा पास पासबुक आएगा, बैंक स्टेटमेंट हम प्रिंट आउट करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कैश बुक में कोई चार्जेस तुम लिखा नहीं, तो कैश बुक कमा हुआ है, बट बैंक में मेरा बैलेंस कट ही चुका है, तो बैंक बैलेंस कमा हुआ है, तो कैश बुक कमा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है बट पासबुक कमा हुआ है, तो कम इसको ठीक करने के लिए इसको भी कमाने पड़ेगा, कैश बुक को कम करने पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, एक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब कौन सा इंटरेस्ट मिला ना, इंटरेस्ट हमको देने पड़ेगा। क्रेडिटेड मतलब मेरा पास पैसा आया, पासबुक का क्रेडिट मतलब मेरा डेबिट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड मतलब तुम्हारा अकाउंट में पैसा आया, तो मेरा कैश बुक में क्या होगा, डेबिट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो एक इनकम बैंक में आ गया बट हम कैश बुक में एंट्री नहीं किए, बिकॉज हम तो बाद में पता चलेगा। तो कैश बुक तुम्हारा कमा हुआ है ना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कमा हुआ है तो ऐड करने पड़ेगा, राइट। बस अब देखो मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, ये तुम लोग को जो हम बताए थे वो एक नोट्स प्रिपेयर करना, जैसा लास्ट डे तुमको सम, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन में 50 तो सम सोच है, तुमको जो एक्स्ट्रा एक न्यू ट्रांजेक्शन मिलेगा तुमको वो सब नोट करना है। ये फॉर्मेट देखो पेज नंबर इस 3.15 दिख रहा है इंस्टीट्यूट का मैट में, इसी तरह का फॉर्मेट बनाना है। 4 कलम रहेगा, एक कैश डेबिट बैलेंस कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, अब ओवरड्राफ्ट का भी। तो सब ट्रांजेक्शंस लिख लेना, उस क्या इंपैक्ट आएगा। तो क्या हो, एग्जाम से पहले जस्ट इतना ही तुमको पढ़ के जाना है, वो भी समझ, अगर तुम नहीं भी देखेगा तो चल जाएगा, ओके। इससे क्विक रिवीजन बहुत हेल्प हो जाएगा तुम लोगों का। तुमको करना क्या है, जो भी न्यू ट्रांजेक्शन तुमको मिल रहा है, जो तुम उसको तुम क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते जाना। इंस्टीट्यूट में देखना कुछ लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 3.15 में इंस्टीट्यूट का मैट में, इसके साथ साथ और एडिट करते हैं तुलसियान का मैट से, प्लस जो कंपाइलर वगैरह भी हम लोग करेंगे वहाँ से सब ऐड करते जाना, प्लस इंस्टीट्यूट में जितने भी इलस्ट्रेशन वगैरह है वहाँ पे जो भी न्यू ट्रांजेक्शन मिलेगा उसको ऐड करते जाना। तुम लोग का काम है कंसेप्ट कॉपी में अपडेट करके हमको भेजना, ठीक है। हम सब समझा देंगे ट्रांजेक्शन, बस तुम्हारा काम क्या है उसको एक जगह नोट करना, सो दैट एग्जाम से पहले रिविजन कर पाओ। नेक्स्ट, अब आ जाओ एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 3.18 में आ जाओ, ठीक है। On 31st March, the bank passbook of Namrata showed a balance of rupees 1,50,000 to her credit, while as per cash book it was 1,12,050। तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 1,50,000, तो मेरे लिए फेवरेबल है ना इनफेवरेबल है, फेवरेबल है। क्रेडिट मतलब मेरा डेबिट, मतलब मेरे पास पैसा है, हम ओवरड्राफ्ट नहीं लिया अभी तक, ठीक है, ओके। तो मैच कराने बोला क्या क्या यहाँ पे रीजन से बताओ, बोला शी हैज़ इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 80,000 आउट ऑफ विच ओनली रुपीज़ 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसका एंट्री कौन बताएगा, मतलब क्या हुआ, चेक तो हम इशू किए 80,000 का, तो हम जब चेक इशू किए कैश बुक में क्या एंट्री किए होंगे, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने कैश बुक 80,000 से कम गया, राइट। कैश बुक का क्रेडिट साइड में एंट्री किए होंगे, भाई क्रेडिटर 80,000 से कम गया होगा, बट मेरा पासबुक कितना से कमा, ओनली 32,000, बिकॉज बाकी जो तुम्हारा 48 कितना 38,000 का जो तुम्हारा 38 ना कि 48,000 का जो चेक है वो कोई जमा किया ही नहीं, तो मेरा पासबुक तो ओनली 32 से कमा। तो नाउ दोनों में डिफरेंस कितना आया, 48,000। तो कैश बुक 48,000 से कम कर दिए, बट पासबुक तो कम हुआ ही नहीं। तो अगर कैश बुक को पासबुक का साथ मैच कराना है तो कैश बुक क्या करने पड़ेगा, ऐड, कमा हुआ है तो ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, she received a check of rupees 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। अब क्या हुआ, तुम्हारा कंपनी में कोई कस्टमर चेक दे गया, अब तुम रिसीव कर लिया, अब संग संग कैश बुक में तुम एंट्री भी कर लिया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर दैट डेटर अकाउंट।
तो तुम कैश बुक में तो डेबिट साइड में लिख दिया, बट पासबुक में क्रेडिट तभी होगा जब तुम जमा देगा, तो पासबुक में बैलेंस कमा हुआ है, कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो अगर मैच कराना कैश बुक पासबुक को तो कैश बुक कम करो, तो माइनस, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता, अ चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाई हर हैज़ नॉट बीन क्लियर एट, मतलब एक चेक 22,000 का हम डिपॉजिट तो किए हैं बैंक में, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो अगर हम कैश डिपॉजिट बैंक में किए होंगे तो कैश बुक बढ़ गया होगा मेरा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर संग संग हम कर दिए होंगे, बट मेरा पासबुक में तभी बढ़ेगा जब एक्शन में क्लियर होगा। तो पासबुक कमा हुआ है और मेरा चेक कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो कम करने पड़ेगा, राइट।